हम्म तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। ठीक है बेटा, मैंने बच्चे आपको इसके ऊपर कॉन्सेप्ट तो समझा दिया था लास्ट वीडियो में। अभी हम आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 में जो वैल्यूज़ आपके पास है वो है 1, 2, -1 एंड 3। क्या करना है हमको, हमें इन्वर्स निकालना है। वो कह रहा है फाइंड इन्वर्स ऑफ ए या ए इन्वर्स। ठीक है, एक ही बात है। तो कैसे निकलेगा देखिए, ये इसका सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप मैट्रिक्स ए लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। क्लियर, मल्टीप्लाई बाय ए। अब मैंने आपको बताया था, पीछे भी हमने क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेट किया था आपको कि कैसे कैसे करना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपने इस वाले कॉलम को लेना है बेटा। ये जो कॉलम है 1 2, इसको लेना है और इस कॉलम में यहाँ पर इस जगह पे 1 होना चाहिए। तो वो ऑलरेडी है, तो हमारा एक काम बच गया। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि यहाँ पे हमें 0 चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली यही वाला कॉलम बनाना होता है। तो चलो 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर इसकी जगह पे 0 बनाएंगे। तो ये 0 कैसे बनेगा, बहुत ईजी है। एक ऑपरेशन लिख रहे हैं हम लोग, R2 गोज टू R2 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर दो। देखो बड़ा सिंपल है, जैसे यहाँ 2 लिखा है तो 2 को ही ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, माइनस कर दो। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, जो भी नंबर नीचे लिखा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करा के माइनस करा दीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0। ये 0 लिखा है बेटा, ये -1, इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ऐसे ही मैंने 1 और ये वाला 0 लिख लिया बस। बाकी नीचे वाली मैंने 3 एंट्री हमारी बची है, ब्लैंक छोड़ दिया। रीज़न मैंने आपको पहले ही बोला था, जिस रो में ऑपरेशन नहीं लगा उसे तो लिख लो, बाकी सबको कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम आपको कैलकुलेट कराते हैं। ऑपरेशन हमारा बेटा R2 गोज टू R2 -2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है बेटा, ओके। R2 की हमारी पहली मतलब पुरानी एंट्री क्या है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की। ठीक है, लाइन वाइज चलेंगे, पहले 3 0 फिर 1 एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले पुरानी एंट्री 3 थी एंड 2 टाइम्स ऑफ उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री R1 में कितनी है बेटा, -1। इसे कैलकुलेट किया तो कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। सो लेट मी राइट 5 हेयर। अब इस वाली एंट्री को निकालेंगे। यहाँ पर पहले क्या था, 0 -2 टाइम्स ऑफ इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री डेट इज़ 1। कैलकुलेट करेंगे बेटा, -2 आ जाएगा। सो लेट मी राइट -2 हेयर। यहाँ -2 लिख दिया। अब ये वाली एंट्री हमें पता लगानी है, तो यहाँ की पुरानी एंट्री 1 थी, देन 2 टाइम्स ऑफ उसकी कॉरस्पॉन्ड एंट्री 0, तो ये कुल मिला के 1 आ गई। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। क्लियर, तो हमारा आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो पहला कॉलम है ये हमारा रेडी हो गया, प्रिपेयर हो गया। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम को बनाना है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट कॉलम को कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखो अब ये जो नेक्स्ट कॉलम है वो ये लिखा, जिसमें हमारी एंट्री लिखी है -1 और 5। हमको क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इधर हमें 1 चाहिए बेटा, यहाँ 1 चाहिए और इस -1 की जगह 0 चाहिए। तो मैंने बोला था पहले आप 1 बनाना, फिर उस 1 की मदद से 0 बनाना। अब 1 बनाने के लिए जो सबसे बढ़िया ऑपरेशन है वो ये वाला है, RI गोज टू K टाइम्स ऑफ RI। ठीक है, तो करना क्या है बेटा, ये जो K है इसकी जगह क्या लेना है, हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं बेटा। देखो मैंने लिखा R2 गोज टू R2। अब मुझको बताओ मैं यहाँ ऐसा क्या लिखूँ कि ये 1 हो जाए। तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल लिख दो, बात बन जाएगी। तो 5 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/5। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या लिख दिया, 1/5 लिख दिया। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को तो अलग से कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 और 0 ही रहेगा क्योंकि ऑपरेशन तो R2 में लगाया है। अब जब -2 को आप 1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो -2/5 हो जाएगा। फिर जब 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा 1/5 हो जाएगा। साथ में ए आप एज इट इज़ लिखे रहने देंगे। ओके, इसके बाद अब हमको क्या करना है बेटा, अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर 0 कैसे आएगा, तो बहुत आसान है, इस वाली एंट्री को इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, बात खत्म। तो ऐड करने के लिए बेटा हमने क्या करा,
हमने बोला R1 गोज़ टू R1 प्लस R2, इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों आप ऐड कर दीजिए। तो ये तो 1 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 और 1 को ऐड करोगे कुछ होने नहीं वाला, ये 0 और ये 1। क्लियर। अब ऑपरेशन हम कहाँ लगा रहे हैं बेटा, R2 में। तो अगर आप R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R2 को पहले आप लिख लीजिए एज इट इज़। तो मैंने पहले R2 को ऐसे ही लिख लिया। अब R1 में बात करेंगे, 1 में -2/5 ऐड कीजिए, इस 1 में इसको ऐड करो, क्योंकि ऑपरेशन लगाया हमने R1 प्लस R2, इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 प्लस 1 प्लस -2/5, तो ये 5 इधर चले जाएगा एलसीएम के साथ, तो हो जाएगा 5 - 2/5 विच इज़ 3/5। क्लियर बेटा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका 3/5 हो गया। ऐसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ 1/5 आ जाएगा। तो बच्चे ये जो आपका मैट्रिक्स आया है यही आपका ए इनवर्स है। ठीक है, तो ए इनवर्स हमारा आ गया, डेट इज़ 3/5, 1/5 -2/5 1/5, यही आपका ए इनवर्स है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा एक बात बोली थी, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बच्चे एक बात बोली थी कि सिर्फ सोल्यूशन देखने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपको जैसे मैंने अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, तो अब आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को भले आप 2 बार और देख लो, 3 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद पहले इसको सॉल्व करो, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आना। आपको पता लगेगा कि आगे के क्वेश्चन अब हमसे होने लग गए हैं, ईजी हैं। ठीक है बेटा। ओके, देखिए तो ये मैंने लिखा 2 1 1 1, ये मैंने मैट्रिक्स लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, ए मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया बेटा। ठीक है, साथ में लिख लिया ए। अब फिर से वही प्रोसीजर, सबसे पहले पहला कॉलम बनाओ। पहला कॉलम मतलब ऐसा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, ठीक है, और यहाँ मुझे 0 चाहिए। तो अब आपको मैंने बताया था 1 कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए हमने आपको शुरू से ही बोला है कि जो भी नंबर है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करा दो। तो R1 गोज़ टू 1/2 R1, सिंपल सा फंडा है, एक ही प्रोसीजर फॉलो करोगे, दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो बच्चे ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, नीचे वाली एंट्रीज पे कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। ओके, ये हो गया 1/2, ये 0, ये 0, ये 1। ठीक है बेटा, अब हमको यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैंने बोला R2 गोज़ टू R2 - R1। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा तो फिर आप बहुत जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। शुरू में देखने में लगता है ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये 0 हो गया। ओके, 1 - 1/2, फिर से ये 1/2 आ गया। अब ये 1/2, ये 0, क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया है R2 में। 0 - 1/2 हो गया -1/2, और ये 1 ही रहेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। अब यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो मैंने बोला R2 गोज़ टू 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है बेटा, तो 1 0, ये 1/2, यहाँ 1 आ गया, ये 1/2, ये -1 हो जाएगा, ये 0, ये 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैंने बोला R1 गोज़ टू R1 1/2 ऑफ R2, बस माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 1 0 0 1। क्लियर। ओके, अब जैसे मैं आपको बार बार यहाँ पे बेटा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक पैटर्न समझाऊंगा जिससे आप जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व आ गया है। सबसे पहले मैं R2 लिख लेता हूँ और मुझे R1 फील्ड करना है, मतलब ये एंट्री और ये एंट्री मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या क्या आएगा वो देखते हैं। देखो बेटा, पुरानी एंट्री कितनी थी 1/2, -1/2 यहाँ है -1। क्लियर, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, कुल मिला के ये 1 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आ गया जी 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट एंट्री फिर 0 -1/2 और 2, तो ये कितना आ गया -1। यहाँ कितना आ गया जी -1। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बेटा, जिससे आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, आप मन में ही कैलकुलेशन कर लोगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैं पहले ये वापस से आंसर रब करता हूँ, और आप देखना है कि आप मन में ही कैलकुलेट करना सीख जाओगे। ठीक है, ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके लिए
इस ऑपरेशन को लिखने के बाद पढ़ने का तरीका थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो बेटा हमारा ऑपरेशन लिखा हुआ ना, इसको पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। अभी तो ऑपरेशन ये लिखा है कि R1 गोज़ टू R1 माइनस 1/2 R2। इसकी जगह ऐसे पढ़ो कि हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग, R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराओ। R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराकर R1 में से माइनस करना है। कैसे पढ़ा? R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराकर R1 में से माइनस करना है, ऐसे पढ़ा मैंने, ठीक है। तो जब मैंने ऐसे पढ़ा तो ये मेरा R2 का एलिमेंट है, मैंने मन में से पढ़ा कि इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो जब मैं -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मुझे मिलेगा -1/2। क्या मिलेगा? -1/2। अब इस 1/2 में से मुझे माइनस करना है -1/2। इस 1/2 में से माइनस करना है बेटा क्या? -1/2। तो वो क्या हो गया? 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। तो मिल गया इजीली आंसर, हमें यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करना नहीं पड़ा। चलो फिर से देखते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री के लिए फिर से हमें क्या करना है, R2 को बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो मन में हमने बोला R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये है R2, इसे कराया 1/2 से मल्टीप्लाई, क्या मिला बेटा? 1 मिला। फिर हमने बोला कि इसको तो R1 में से माइनस करना है, तो 0 को 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? -1 आएगा। डेट्स इट। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? A इनवर्स। हो सकता है कि आपको अभी ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही हो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि यार यही चीज़ आसान है। बार बार देखो यहाँ पे ऐसे आप रफ में कैलकुलेट कर करके करेंगे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। रीज़न बियॉन्ड एग्जाम में 3x3 का क्वेश्चन आता है, 2x2 का क्वेश्चन ही नहीं आता। ये तो सिर्फ इसलिए कि प्रैक्टिस हो जाएगी, बेस बन जाएगा। अगर सीधा 3x3 का क्वेश्चन करोगे तो 101% होगा ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं है करने का, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ मैं बेटा। तो क्वेश्चन 5 में मेरे पास वैल्यूज़ हैं 2, 7, 1 और 4। ये वैल्यूज़ मेरे को बेटा दे रखी हैं, ठीक है। सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ओके, वेरी क्विकली सबसे पहले यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो मैंने बोला R1 गोज़ टू 1/2 R1, ठीक है जी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 7, ये 4, क्योंकि ऑपरेशन कहाँ लगाया है? R1 में, इसलिए चेंज R1 में ही आएगा। अगर बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो तो आप साइड में कर लेना, अदरवाइज़ तो ऐसे ही निपटा देना क्योंकि हो जाती है। ओके देखो, अब मैंने लिखा R2 गोज़ टू R2 -7 टाइम्स ऑफ R1, क्लियर। तो ये 1, ये 0। ओके फिर से अब ऑपरेशन कैसे है, इसको पढ़ेंगे कैसे? हमने ऐसे पढ़ा। चलो अभी पढ़ने से पहले R1 जरा मैं लिख दूँ, है ना, क्योंकि R1 में तो चेंज आना ही नहीं है, थोड़ा सा टेंशन रिड्यूस हो जाती है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, जिससे आपका एक आधा स्टेप तो पक्का बच जाएगा। जैसे देखो ये चेंज किस में लेके आ रहे हैं हम? R2 में। किस में चेंज लेके आ रहे हैं? R2 में विद द हेल्प ऑफ R1। ध्यान से सुनो, चेंज किस में लेके आ रहे हैं बेटा? R2 में। किसकी मदद से? R1 की मदद से, ठीक है। तो जहाँ पे भी R1 में 0 होगा, जहाँ पर भी R1 में बेटा क्या होगा? 0 होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप देखो R1 में यहाँ पर 0 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग R2 वाली एंट्री में कोई चेंज आएगा ही नहीं। आप कैलकुलेट करके देख लो, नहीं आएगा चेंज। तो एक एंट्री हमारी और फिल हो गई, रह गई सिर्फ 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए अब मैंने आपको बोला कि कैसे पढ़ना है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। कैसे पढ़ा? मैंने इसको पढ़ा कि R1 को 7 से मल्टीप्लाई कराकर R2 में से माइनस करना है। चलो इसको 7 से मल्टीप्लाई कराया, कितना मिला? 7/2। अब 4 में से 7/2 माइनस कर लो, 4 माइनस 7/2, तो 4 माइनस 7/2 8 माइनस 7/2 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। फिर से अब इसको किससे मल्टीप्लाई करा? 7 से, तो ये हो गया 7/2। 0 माइनस 7/2 कितना हो गया? -7/2। नाउ यू कैन सी कितना क्विकली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ओके नेक्स्ट, अब मुझको यहाँ पर 1 चाहिए। 1 बनाने का मैंने आपको तरीका बताया बेटा, जो भी नंबर है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करा दो। तो लो जी 1 बन गया,
ठीक है, ये बन गया जी 1, ठीक है, ये 1/2, ये -7 हो जाएगा, ये 0, ये 2 और ये यहाँ पर a। अब हमको क्या करना है, इसकी मदद से इसे यहाँ पे 0 बनाना है। तो मैंने बोला R1 गोज़ टू R1, ठीक है, 1/2 R2, तो इसको 0 बनाना है। ये हो गया 1 0, ये 0, ये 1 ही रहेगा, ठीक है बेटा, ओके। R2 में तो कोई चेंज ही नहीं आना, तो R2 को एज इट इज़ मैंने स्पीड में कॉपी कर लिया। अब देखो ऑपरेशन मैंने पढ़ना आपको सिखाया था, उल्टा पढ़ो। इसको पढ़ेंगे कि R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस करना R1 में से। तो इसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे जब -7 को, तो ये हो जाएगा -7/2। कितना हो जाएगा बेटा, -7/2। अब 1/2 में से माइनस करना है बेटा किसको, -7/2 को। फिर से 1/2 में से माइनस करना है किसको बेटा, -7/2 को। तो वो ऐड हो जाएगा एक्चुअली, तो 1/2 + 7/2 हो जाएगा। 1/2 + 7/2, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया 8/2। 8/2 का हाफ कर दिया हमने, तो ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया। फिर से अब इसको क्या करा, 1/2 से मल्टीप्लाई करा, ये 1 हो गया, तो 0 -1, ये हो गया आपका -1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यही आपका A इनवर्स है, 4 -7 -1 और 2। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर भी मैं ज़रा आंसर टैली कर लूँ। हाँ ठीक है, ओके डन, ये ठीक है। तो ये हमने 2-3 क्वेश्चन अभी आपको 2x2 में कराए। ठीक है, ओके बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो, इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स becomes 0 while calculating नहीं, ये if all entries of any row or column of matrix become 0 while calculating A inverse, then A inverse does not exist। ये क्या लिखा है इसको समझो। ये हमने बोला if all entries of any row or column of a matrix become 0 while calculating A inverse, then A inverse does not exist। इसका क्या मतलब है बेटा, कि मान लो आप A inverse निकाल रहे थे, उसमें क्या हुआ, किसी भी रो या कॉलम की सारी एंट्री 0 हो गई। किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम की सारी एंट्रीज क्या होगी बेटा, 0। तो आप आगे ए इनवर्स कैलकुलेट ही नहीं करोगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, चलो इसके लिए ना एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, क्यों रुको ढूंढते हैं। मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन इसमें कौन सा है आपकी बुक में जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 2x2 का। पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें दे रखा होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा तो मैं खुद ही बना के आपको अभी करवा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, हाँ। तो देखो एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी 2x2 का क्वेश्चन है। जरूरी नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, तो देख लो एक बारी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, पक्का अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो राइट हैंड साइड पे वही हमने अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। ठीक है बेटा, ये साथ में ए। तो सबसे पहले बेटा, अब आपको प्रोसीजर तो पता लग चुका है, यहाँ हमने 1 बनाना है। तो R1 गोज़ टू 1/6 R1। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 1। ओके, 1/6 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 1/2। ठीक है, ये तो एंट्रीज आपकी सेम ही रहेंगी। राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा बेटा 1/6, ये 0,
ये 0 ये 1 और यहाँ पे a ही रहेगा। अब इस 1 की मदद से नीचे 0 बनाना है, ठीक है। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R2 गोज़ टू R2 माइनस 2 ऑफ R1, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, R2 प्लस 2R1 एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था जो भी नंबर है इसी को ऊपर मल्टीप्लाई करा के माइनस करा दो, इसलिए मैंने बीच में माइनस लिखा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी इसका मतलब प्लस करना ही है, तो इसलिए फिर मैंने बाद में से प्लस कर दिया, ठीक है बेटा। ओके, देखिए R1 में तो कोई चेंज नहीं आना, तो सबसे पहले R1 को लिख लेते हैं, ठीक है। ये 1/6 है 0, ठीक है। ओके, देखिए ये एंट्री तो पक्का 0 हो जाएगी, यहाँ कोई चेंज ही नहीं आएगा, अभी बताया था, क्योंकि यहाँ 0 है, ये इस पर कोई चेंज नहीं लेके आने वाला। ओके, अब क्या करो इस ऑपरेशन को, इसको हमने ऐसे पढ़ा कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो भैया इसको लो जी, यहीं कर लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, कितना मिला -1, और उस -1 को इसमें ऐड कर दो, तो कितना मिल गया जी 0 मिल गया। अब आगे कैलकुलेट करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी चलो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ये 1/3 आएगी एंट्री। अब आप देखिए कि यहाँ पे इस वाली रो में, सेकंड रो में दोनों एंट्री 0 हो गई। A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इम्प्लाइज A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो निकलेगा ही नहीं। अब आप जितना मर्जी करते रहो, कारण ये है इसे 1 कैसे बनाओगे अब, ठीक है। 1 बनाने का तरीका आपको बताया था कि जो भी नंबर है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कराओ। अब 0 का उल्टा तो 1/0 होता है, एंड विच इज़ अनडिफाइंड, तो उससे तो मल्टीप्लाई करा ही नहीं सकते, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे 3 क्रॉस 3 की, ठीक है बेटा।